हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हाँ आज फिर जीने की तमन्ना है रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड एपिसोड 67। आज आप हमारे साथ चलिए मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश के शहर पचमढ़ी, बहुत ही खूबसूरत मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन क्वीन ऑफ सतपुड़ा। मन को बांधने वाली इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लश ग्रीन फॉरेस्ट और इसके वाटरफॉल्स जिसमें सारा साल पानी रहता है, इसके पुराने मंदिर, उनके साथ जुड़ी अद्भुत कहानियां इसे अद्वितीय बनाती हैं। ओरछा से पचमढ़ी 423 किलोमीटर और 8 घंटे का सफर लगा। रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मिली लंबी साफ सुथरी सड़कें जो पूरा रास्ता हमारा हमसफर रही। और यहाँ पर कहीं रुकने के लिए, खाने के लिए रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। एक नया बना हॉस्पिटल जो कि क्रिश्चियंस का था और नाम था दया सागर, वही एक बिल्डिंग हमें रास्ते में दिखाई दी और हम बिना खाए पिए चले जा रहे थे। हमें तो धूपगढ़ जाना था सनसेट देखने। 8 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे पचमढ़ी, मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन। हमने किसी से पूछा धूपगढ़ का रास्ता, तो उन्होंने बताया कि धूपगढ़ एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है और उसके लिए आपको पहले परमिशन भी लेनी होती है और आप वहां जिप्सी से जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है और आपको बाइसन लॉज से मिलेगी उसकी बुकिंग और वो 5 बजे बंद हो जाता है। आप आज राजेंद्र गिरी उद्यान जाइए, वहां सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है। और हमने उनकी बात मान ली और हम पहुंचे राजेंद्र गिरी उद्यान। यहाँ मौसम ने साथ नहीं दिया, आकाश पर बादल थे। सनसेट तो सुंदर था, धुंधला था और सूरज जल्दी ही बादलों ने ढक लिया। ये तो था हमारा पहला सनसेट, जहां हम अपनी गाड़ी ले जा सकते थे। पचमढ़ी फोटोग्राफर्स के लिए विजुअल ट्रीट है। सूर्यास्त के बाद बाहर निकले तो पचमढ़ी का लोकल खाना बन रहा था। एक एक रोटी हमने खाई बाजरे की और भुट्टे की कीस के साथ। अशोक जी ने कहा, मैं लगभग 30 साल पहले यहाँ आया था। 30 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े होटल्स नहीं हैं। यदि आप प्रोग्राम बनाए तो एडवांस बुकिंग ही करवाइएगा। अगले दिन सुबह की शुरुआत जलेबी पोहे के नाश्ते से हुई और हम मन बनाकर चले कि हम चौड़ागढ़ महादेव मंदिर जाएंगे, जिसकी लगभग 1200 सीढ़ियां हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपकी गाड़ी काफी आगे तक जाती है और आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी होती है, लेकिन सीढ़ियां बहुत ज्यादा हैं। तो हम तैयार थे उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, लेकिन जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो हमें इन्फॉर्म किया गया कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी और आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 8 किलोमीटर है। हमने अपने कैमरे से जूम करके चौड़ागढ़ महादेव को नीचे से ही प्रणाम किया और ना आ पाने के लिए माफी मांगी। यहाँ पर गुप्त महादेव और बड़े महादेव जी का मंदिर भी है। हम चले गुप्त महादेव और बड़ा महादेव गुफा के दर्शन करने। ये है गुप्त महादेव का मंदिर, जिसके बाहर हनुमान जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 8 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं एक बारी में। हाँ हाँ डोंट वरी, चलते चलो। यहाँ पर भगवान गणेश और शिवलिंग की मूर्ति प्राकृतिक रूप से स्थापित है। देख पा रहे हैं पेड़ उगाना कितना जरूरी है, कैसे इसकी जड़ों ने मिट्टी को बांध रखा है। हमने खाए उबले बेर और काले चने। ये माँ जी की भक्ति से भरी बुलंद आवाज सुनिए। गौऱ्याच्या गडावरी आली दर्शन
घ्याले गा अन भगवंता आली दर्शन घ्याले पंचमुखी गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। और यहाँ मुलाकात हुई हमारे बहुत बढ़िया लोगों से। ये हम आए हैं हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी भगत जी के साथ में। ये फरीदाबाद निवासी है, इनके साथ में हम आए। और हमारी अभी मैं प्रदीप जैन अमरावती, सुरेखा जैन अमरावती, राजेश शर्मा अमरावती, प्रीति शर्मा अमरावती, और हम लोगों का अभी भाई साहब से परिचय हुआ और इनके साथ में हम अभी पचमढ़ी में घूम रहे हैं। आप सब लोगों को मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। तो पचमढ़ी के साथ साथ आप लोगों से मिलने से भी और ज्यादा पचमढ़ी का और ज्यादा मजा आ गया। यहाँ कुदरत के कारनामे देखिए, ये सारी गुफाएं नेचुरल हैं। बड़ा महादेव गुफा, इसकी भी एक कहानी है। शिवजी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर शिव जी की ओर दौड़ पड़ा मारने के लिए। शिव जी ने इस गुफा में शरण ली और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को भस्म कर दिया। गुफा में छोटा शिवलिंग प्राकृतिक है और बड़ा शिवलिंग व अन्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। गुफा 60 फीट गहरी है और प्राकृतिक है। पूरा साल इस गुफा में पानी रिसता रहता है। ये देखिए, हम चले गुफा के अंदर और यहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते। एक भी व्यक्ति दर्शन करते हुए यहाँ रुक नहीं सकता, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। काल सर्प व पितृदोष दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। पार्वती गुफा नेचुरल। ये एक और देवता है, काला देव सरंग, और यहाँ पर लोग काला कपड़ा बांधकर अपनी मनौती मांगते हैं। अब हम चले हांडी खो। यहाँ भी हम अपनी कार ले जा सकते थे। लगभग 300 फीट गहरी खाई। पचमढ़ी के लोग इसे अंधी खो कहते थे क्योंकि नीचे कुछ नजर ही नहीं आता था ऊपर से देखने पर। इतनी गहरी है ये खाई, आसपास हरे भरे पेड़ पौधे, आप नीचे इसके तल पर देख भी नहीं सकते। हांडी खो के बारे में 2 कहानियां हैं। एक तो है, एक ब्रिटिशर था मिस्टर हांडी और उसने इसमें गिरकर सुसाइड कमिट किया था। कई लोग कहते हैं कि जब वो अपनी कार से जा रहा था, कोई एक्सीडेंट हुआ, तब वो अपनी कार समेत इस खाई में गिर गया और मर गया। तब से इसको उन्होंने हांडी खो कहा है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। यहाँ पर एक गहरी झील थी और उसमें एक भयंकर सांप रहता था। उसको भगवान महादेव ने मार दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी, वो सांप मारा गया, झील का सारा पानी सूख गया और खाई एक हांडी की तरह दिखने लगी और तब से इसका नाम पड़ा हांडी खो। बहुत ही खूबसूरत मस्ट विजिट प्लेस। अब चले हम पांडव केव्स। पचमढ़ी 5 मणि यानी 5 गुफाएं। पचमढ़ी ने अपना नाम यहीं से लिया है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि 5 गुफाएं यानी 5 पांडवों द्वारा बनाई गई। 13 साल के वनवास की अवधि में उन्होंने इसे बनवाया था और कुछ का मानना है कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई हैं। आश्रय और ध्यान करने के स्थान के रूप में काम आती थी। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती। आजकल इन गुफाओं में प्रवेश वर्जित है। आप बाहर से देख सकते हैं ऊपर जाकर। इस पार्क को नाम दिया गया है पांडव उद्यान। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ पर। बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है ये। घने जंगलों के बीच इन गुफाओं को बनाया गया ताकि वो नजर ना आ सके आम लोगों को। चलिए चलते हैं बाइसन लॉज, जहां हम गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिप्सी हायर करने वाले हैं और जाएंगे हम बी फॉल्स, रीचगढ़ और धूपगढ़। ये सारी जगहें कोर जोन या बफर जोन में आती हैं, जहां आप अपनी कार लेकर नहीं जा सकते।
यहाँ मुलाकात हुई हमारे गाइड गौरव जी से। वेरी वेल वर्स एंड नॉलेजेबल। ये देखिए क्या नजारा है, क्या फॉल्स हैं, पानी देखिए ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा। यहाँ हम ट्रैकिंग करके आए हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, बट ऐसी भी नहीं है कि थकान हो। मस्ती मस्ती में आ गए ऊपर। हमें बताया गया ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, इस तरफ से ऊपर आइए। हम गए वहां पर तो हमने देखा झरझर झर बहता झरना, और उसको देखने के लिए यदि आप नीचे जाना चाहें तो 400 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। और इस झरने से अगर आप दूर से सुने तो मक्खियों की आवाज जैसी आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा बी फॉल्स। हमने तय किया हम नीचे 400 सीढ़ी उतरकर नहीं जाएंगे। हमने देखा था कि छोटी छोटी मछलियां भी हैं उस पानी में, और वो नेचुरल पेडिक्योर करती हैं। ये देखिए अशोक जी पेडिक्योर करवाते हुए। काफी समय बिताया हमने यहाँ पर, और उसके बाद हम चले, और ये देखिए हम पहुंचे रीछगढ़। प्रकृति का चमत्कार माना जाता है। ये भालुओं का ठिकाना है, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा। भालू बरसात में यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए आते हैं। इसका स्ट्रक्चर किले जैसा है, और यहाँ गुफा भी है, और 2 चट्टानें देखिए, एक के साथ एक ऊपर से जुड़ती हुई, और बीच में गुफा का आकार। इस कारण ब्रिटिशर्स ने इसे रिजगढ़ का नाम भी दिया। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए लगभग 400 से 500 मीटर की वॉक करनी पड़ती है, पर बड़ी आसान सी चढ़ाई है यहाँ पर, वर्थ गोइंग। रीछगढ़ के बाद हम चले धूपगढ़। वहाँ एंट्री आप 5:30 से पहले ले सकते हैं। 5:30 के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। ये दूर देखिए सतपुड़ा माउंटेन रेंज और घने जंगल, और ये रहा हमारा सनसेट पॉइंट। बहुत सनसेट्स देखे हैं, हर जगह का सनसेट डिफरेंट है, आप कंपेयर ही नहीं कर पाते ये अच्छा या वो अच्छा। काश आज का सनसेट वैसा ही हो जैसा अशोक जी ने 30 साल पहले देखा था। मन को बांधने वाले सतपुड़ा के हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैले जंगलों और पहाड़ों को देखिए, कैसे प्रकृति ने इनको रूप दिया है, कहीं छोटे कहीं बड़े। पचमढ़ी में बहुत कुछ है देखने को। फिर मैं अपनी फेवरेट लाइन याद कर लेती हूँ, कुछ देखा कुछ छूटा तो क्या, सब कुछ तो हम देख ही नहीं सकते एक बारी में। रजत फॉल्स, अप्सरा फॉल्स, डचेस फॉल्स हमने नहीं देखे। एंजॉयड द मोमेंट, मेड ब्यूटीफुल मेमोरीज। सूर्यास्त के इंतजार में बहुत समय बिताया हमने यहाँ। इसके बाद हमारे ड्राइवर और गाइड गौरव भैया ने हमें बाइसन लॉज छोड़ा। हमने अपनी कार वहां पार्क की हुई थी, और हमने अपनी कार ली वहां से, और निकले हम अपने होटल की तरफ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके प्यार के लिए आभार। मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ, जहां आपको पचमढ़ी का छूटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा और जबलपुर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।